हेलो। तो आज हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर की किट पे वर्क करने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद मैंने आपको मैनुअली कैसे असेंबली करते हैं वो भी आपको बताया है। तो आज हम लोग हम लोगों ने मैनुअली असेंबल किया हुआ है, मतलब प्रोग्राम को हेक्स कोड में कन्वर्ट किया करके रखा हुआ, उसको इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर की किट पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटर कराएंगे और फिर उसके बाद आउटपुट को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये विनेटिक्स की आपकी किट है, स्टूडेंट किट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। उसमें ये सारा सिस्टम ऑलरेडी पहले से बना होता है। तो ये देखिए, ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है आपकी, ये है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप है, ठीक है। और ये आपका है मेमोरी। ये दोनों जो चिप हैं वो मेमोरी की चिप हैं। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका पेरिफेरल्स की चिप है, ठीक है। इंटरफेसिंग जब पेरिफेरल्स की करते हैं तो उसकी ये चिप्स हैं 8255, ये दोनों। और ये 8253 है आई थिंक। और ये मेन आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और इसके साथ में देखिए, ये यहाँ पे जो ये लगा है ये आपके कॉर्ड की क्रिस्टल है, जिसके के थ्रू आपका इसको क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो दोनों इधर चिप लगी हुई हैं वो आपकी लैच की चिप है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि लैच के थ्रू इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस की। और ये देखिए, ये आपका एलसीडी इसमें एक कनेक्टेड है, जिसके के थ्रू हम लोग जो भी प्रोग्राम इसमें इंटर कराएंगे वो भी हम देख सकते हैं और आउटपुट भी हम लोग इस पर देखेंगे कि क्या किस रजिस्टर की कंटेंट गया है या किस मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा आ रहा है या प्रोग्राम आपका कहाँ पे स्टोर होगा, वो यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक रीसेट बटन दिया गया हुआ है रीसेट करने के लिए। और साथ ही में ये सारी जो चिप्स हैं वो इसकी सपोर्टिंग सारी चिप्स लगी हुई हैं, इसके डिटेल में हम लोग इतना नहीं चलते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये अगर एक्सटर्नली हम इसमें कुछ चाहते हैं, कुछ और भी इंटरफेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये जो है आपका यहाँ से जो पेरिफेरल्स है, अभी तो आपका इसका यूज़ नहीं है इसमें, लेकिन आप आगे चल के जब हम लोग इंटरफेसिंग करेंगे तो वहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि इसको हम लोग इसमें यूज़ करें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट के साथ। तो ये पूरी आपकी रेडी टू किट है जिससे कि हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें प्रोग्राम को इंटर कराने के लिए देखिए, ये एक अलग से कीबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये अलग से कीबोर्ड दिया हुआ है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, इसमें ये पावर बटन है, ये यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके होगा। और ये मैंने ये पावर है ये यहाँ पे ऐसे स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए, अब ये मैं ऑन कर रही हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया और ये यहाँ से ये ऑन ही है, तो यहाँ से हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। तो इस पर देखिए, ये स्टूडेंट 8085 एलसीडी पे ये लिख के आ रहा है। ये पहले से इनबिल्ट इसमें प्रोग्रामिंग हम लोग को लर्न करने के लिए ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें वर्क कैसे करना है। इसके लिए जैसे कि हम लोगों ने असेंबली करके रखी हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये मेमोरी लोकेशंस हैं। ये मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपका स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा सिंपल सा 8 बिट एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये इसके हेक्स कोड को कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम लोग केवल ये डिस्कस करेंगे कि इस किट के साथ वर्किंग कैसे करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोगों ने हेक्स कोड लिखे असेंबल करके, उसको हम लोग इंटर कराएंगे। कहाँ इंटर कराएंगे? ये मेमोरी लोकेशन पे। और इसकी मेमोरी जो लोकेशन है जहाँ प्रोग्राम को ले जा रहे हैं वो क्या हमने लिए 2000। आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट मैंने 2000 चूज़ की है। आप 3000 4000 भी ले सकते हैं, बट इसकी यहाँ पे जो ये किट है उसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 2000 है, तो मैं 2000 ले रही हूँ। तो ये 2000 हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप, तो जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है मेमोरी का जहाँ से हमें प्रोग्राम इंटर कराएंगे वो हम यहाँ पे m लिखेंगे,
ठीक है, इसमें M लिखेंगे और यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टार्टिंग एड्रेस लिख देंगे और फिर उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे M लिखेंगे और स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है 2000, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 2000 और फिर इंटर करते जाएंगे। और लास्ट जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो लास्ट इंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट प्लस डॉलर लिख देंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस डॉलर से क्या होगा, एग्जिट हो जाएंगे उससे। ठीक है, इससे एग्जिट हो जाएंगे, पहला ये करेंगे। फिर एग्जीक्यूशन कराने के लिए हम यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे जी और स्टार्टिंग एड्रेस जी 2000। ठीक, फिर इसके बाद शिफ्ट प्लस डॉलर से ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर आउटपुट देखने के लिए हम रजिस्टर के कंटेंट देख सकते हैं या मेमोरी की कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं और मैं आपको फर्स्ट स्टेप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको LCD भी दिखा रही हूँ और कीबोर्ड इससे कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से ये है कीबोर्ड और ये इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। तो सारा सेटअप तैयार है। अब मैं यहाँ पर इंटर कराऊँगी। देखिए ये मैं M प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए M यहाँ LCD पे लिखा हुआ आएगा। तो मैं ये M प्रेस करके यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको M प्रेस कर दिया। ठीक है, M प्रेस किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टार्टिंग एड्रेस 2000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2000। ठीक है, 2000 लिख दिया। अब मैं आपको खाली LCD दिखाऊंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये चीज़ें प्रेस करते जा रही हूँ। अब 2000 लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको इंटर प्रेस करूँगी। ठीक है, तो इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे पहले से कुछ देखिए, यहाँ पे ये पहले से कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो मुझे लिखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी 3E ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, हो सकता है ये कुछ और लिखा होता। तो ये मैंने लिख दिया 3E। फिर उसके बाद में दूसरा लोकेशन जो है आपका वो 2001 आ गई। ठीक है, 2001 में आप इंटर प्रेस करते ही आ जाएगी। तो 2000 पे हमने दूसरा जो है वो आपका क्या है 1 पर 48 है, तो मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। फिर इंटर प्रेस कर दिया तो तीसरी लोकेशन आ गई 2002, वहाँ पे मैंने इंटर करा दिया 06। ठीक है, ये मैंने असेंबली करके जो रखा हुआ है ना हमने पहले से, वो चीज़ हम लोग हेक्स कोड वो यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 2003 पे फिर हमने इंटर कराया 37 कोड। फिर 37 के बाद नेक्स्ट आया 80। ठीक है, प्रेस कर दिया। फिर नेक्स्ट लोकेशन 57। नेक्स्ट लोकेशन आपकी क्या है 2005 पे 57 और लास्ट में हम लोग ने लिख दिया EF। ठीक है, EF हो गया आपका, ये आपका RST5 का होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका हेक्स कोड है। एग्जिट करने रीसेट करने के लिए होता है। आप HLT भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस वाले किट में एक्चुअली ये RST5 लेता है। वैसे हम लोग जनरली HLT का यूज़ करते हैं जिसमें 76 होता है, बट इस किट में इन्होंने इंटरनली वो इंटरप्ट को लिया हुआ है। तो खैर इसमें नहीं चाहते हैं ज़्यादा, तो ये कर लिया। अब इसके बाद ये आपका यहाँ तक आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इससे बाहर आना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डॉलर को प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट प्लस डॉलर के लिए देखिए ऐसे करेंगे, शिफ्ट, ये है आपका शिफ्ट और डॉलर। ठीक है, ये एक साथ आपको प्रेस करना है ऐसे। ठीक है, शिफ्ट और डॉलर। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट और डॉलर देते ही ये फिर से ये स्टूडेंट 85 इससे लिख कर आ गया। अब वो प्रोग्राम हमारा इंटर हो चुका है। ठीक है ना, प्रोग्राम इंटर हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या क्या है, एग्जीक्यूशन कराना है। तो एग्जीक्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि जी और क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से हमने प्रोग्राम इंटर कराया था वो क्या था आपका 2000। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी 2000। अब की बार ये ध्यान रखना है आपको कि इंटर नहीं लिखना है। ठीक है, इंटर प्रेस नहीं करना, बस जी 2000 लिख करके
शिफ्ट प्लस डॉलर प्रेस कर देना, जैसे अभी प्रेस किया था इसमें, उसी तरीके से शिफ्ट प्लस डॉलर। इंटर प्रेस नहीं करना, पहले ऐसे इंटर प्रेस करते जाते, इंटर नहीं प्रेस करना आपको, बस लिखना है G2000 और शिफ्ट प्लस डॉलर। तो चलिए करते हैं। तो मैं आपको खाली यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो लिखेंगे जी, ठीक है, जी लिखा, आप कुछ भी लिखा हुआ आएगा उसको कुछ भी आप मत करिएगा, जैसे 0067 आ रहा कोई मत, और नीचे देखिएगा ये कर्सर आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, वहाँ पे बस लिखेंगे 2000, ठीक। अब इस साइड में ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में शिफ्ट प्लस डॉलर मैं प्रेस कर रही हूँ, तो शिफ्ट प्लस डॉलर को प्रेस किया तो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो बहुत छोटा प्रोग्राम है इसलिए कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं एग्जीक्यूशन में, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें देखना है कि जो हमने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट कहाँ आ रहा होगा। तो इस जो प्रोग्राम में जो हमने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, इसमें सिंपल कहाँ दिखेगा, डी रजिस्टर में आपको एडिशन दिखेगा, ठीक है। तो डी रजिस्टर में आपका एडिशन दिखेगा। तो रजिस्टर की कंटेंट हमें देखना है, तो हम क्या दिखाएंगे, आर लिखेंगे, और जो भी रजिस्टर देखना है, जैसे डी रजिस्टर की कंटेंट देखना है तो आप डी लिख दीजिए, और देखिए ये डी के में आ गया 7F। ये क्या आ रहा है, इसके बाद रिज़ल्ट को ऐड करने के बाद आप ऐड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 7F आएगा, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर इससे बाहर निकलना है तो फिर से शिफ्ट प्लस डॉलर हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट प्लस डॉलर प्रेस कर देंगे, बाहर आ जाए। फिर से आपको देखना है तो आप आर, ठीक है, आर प्रेस करिए, और फिर यहाँ पर ए मान लीजिए, ए की कंटेंट दिखना है तो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो सबके कंटेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एफ फ्लैग्स हैं, ठीक है, तो वो सब चेक यहाँ पे किया जा सकता है। तो शिफ्ट प्लस डॉलर से आप बाहर आ जाइए। तो ये हो गया आपका। अब मान लीजिए ये तो एक प्रोग्राम है, अगर मान लीजिए अगर किसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा हो तो क्या करेंगे, तो वो भी मैंने करके रखा हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका प्रोग्राम जिसमें क्या है कि आपका मेमोरी लोकेशन पे डेटा है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे डेटा है। तो ये भी मैंने आपको असेंबल करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हेक्स कोड में करवा दिया है कोड। तो अब इसको इंटर करा के देखते हैं, तो फटाफट इसको इंटर कराते हैं। तो चलिए इंटर करा रहे हैं। तो हाँ, तो मैं आपको खाली आप LCD पे देखिए, मैं इंटर करा रही लिखूँगी M, दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मेमोरी लोकेशन पे डेटा है। M लिखा और लिखा 2000, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा आपका 2000, फिर इंटर। अब यहाँ पे मैं इंटर करा रही हूँ इसका लोकेशन। तो पहले लिखा हुआ है आपका 3A, फिर 50, ये पहले हम लोग असेंबल कर चुके हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, फिर 20, फिर 47, ऐसे इंटर प्रेस करते जाना है और लोकेशन आती जाएंगी और उस पर इंटर करते जाना है। 3A, 51, 20, 80 और 32, 52, 20 और लास्ट में आपका EF, RST5 का कोड होता है, 76 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंटर लास्ट में दबा के। फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डॉलर प्रेस किया और हम लोग बाहर आ गए। ये स्टूडेंट 85 आ गया। अब हमें इसमें अब आपको ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, जो एग्जीक्यूशन कराने के पहले, ये जो आप एग्जीक्यूशन कराएंगे ना, इसके पहले जो मेमोरी लोकेशन हमने ली है, हमारे पास मेमोरी लोकेशन कौन सी है, 2050। देखिए इस प्रोग्राम में मेमोरी लोकेशन फर्स्ट डेटा आपका मेमोरी लोकेशन पे है, तो 2050 से डेटा आएगा और 2051 पे डेटा, और जो प्रोग्राम है वो तो आपका 2000 से ही ये आपका करा जाएगा, बट जो डेटा है वो आपका 2050 पर और 51 पर है। पहले वाले प्रोग्राम में वो आपके क्या था, उसी में ही था, ठीक है ना, वो आपका कैसे था, वो आपका उसी सेक्शन में ही गिवन था। आपकी क्या है, डेटा आपका मेमोरी पे है, तो एग्जीक्यूशन करने से पहले हमें वहाँ पे डेटा को इंटर कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले प्रोग्राम इंटर किया था, लिखेंगे M और यहाँ पे लिखेंगे जो इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा इंटर कराना है वो वाली लोकेशन लिखेंगे, 2050 लिखा। और आपको ध्यान रखना सब कुछ यहाँ पे हेक्स में हो रहा है, ठीक है। ये भी जैसे 2050 लिखा है, आपको H लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हेक्स ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2050, ये कर दिया।
अब आप यहाँ पे जो भी आपको एडिशन के लिए डेटा देना है आप दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया 3, ठीक, और दूसरी लोकेशन आ गई 2051, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया मान लीजिए 4 दे दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इंटर कर दिया तो नेक्स्ट लोकेशन आ गया। अब यहाँ से तो ये मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से सिर्फ प्लस डॉलर करके बाहर आ जाएंगे, तो सिर्फ प्लस डॉलर से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बार मुझे लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है, तो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। तो M2050 मैंने प्रेस किया और ऐसे कर दिया, तो देखिए यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट प्लस डॉलर से बाहर आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा करना ही पड़ेगा, मुझे लगा कि कोई एरर तो नहीं आ गई, इसलिए मैंने दोबारा से चेक कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप एग्जीक्यूशन कराएंगे, तो एग्जीक्यूशन कराने के लिए अभी वैसे ही सिमिलर होगा, बस यहाँ पे चेंज हुआ है कि मेमोरी लोकेशन पे डेटा था, तो इसीलिए जो है वो हम उसे कहते। तो आप देखिए, बस लिखेंगे जी और लिख दिया 2000, ये 2000, और आगे जो भी लिखा है कुछ नहीं करना है, और शिफ्ट प्लस डॉलर बस प्रेस कर देना है। ये एग्जीक्यूट हो गया, फटाफट एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर अब इसके बाद हमें रिज़ल्ट देखना है, तो अब की बार तो आपका रजिस्टर में नहीं, कहाँ पे रिज़ल्ट होगा, मेमोरी पर होगा। तो हमने जो किया M2050 पे पहला डेटा था, तो ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और 52 पे 2052 पे आपका इसका सम था, ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम में हमने बनाया है, ठीक है। तो देखिए 7 आ रहा है, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखिए, ये पूरा आपको मैं ये चिप के दिखा दे रही हूँ, और ये देखिए ये इसका मैनुअल है, जिससे कि हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन किट की कौन सी नंबर की चिप और क्या क्या लगी हुई है, वो सारी चीज़ें हैं, और आप इस तरीके से इसको आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और इसमें मैंने तो यहाँ पे आपको असेंबल करके बताया है एक मेथड। दूसरा मेथड एक और है, जिसमें कि ये जो किट है वो असेंबली भी कर सकती है, खुद से असेंबली मोड में भी वर्क कर सकती है। तो उस पर कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट।